ठीक है। उसमें से है अब्दुल रज़ाक समरकंदी। अब्दुल रज़ाक समरकंदी फारसी विद्वान था और वो दक्षिण भारत की यात्रा किया। दक्षिण भारत का यात्रा किया 1440 के दशक में। 1440 का दशक मतलब 1440 से 1449 के मध्य में। ये जब दक्षिण भारत का यात्रा किया तो सर्वप्रथम कहाँ पहुंचा? पहले कालीकट बंदरगाह। कालीकट बंदरगाह कहाँ है? तो केरल में है। वहाँ पहुंचा। कालीकट बंदरगाह का अब नाम बदल गया है, अब हो गया है कोझिकोड बंदरगाह। कोझिकोड बंदरगाह। इसे भारत को इसने विचित्र देश बताया। और यहाँ एक पूजा स्थल था मंगलौर में, वो अनूठा था, अतुलनीय था। मतलब ऐसा पूजा स्थल कहीं और नहीं देखा, इसलिए इसने मंगलौर के पूजा स्थल को अतुलनीय बतलाया है। अब हम दूसरे विदेशी यात्री की बात करते हैं, महमूद वली बल्खी। इसने भी भारत की यात्रा की 1620 के दशक में और ये कुछ समय तक सन्यासी बनकर भारत में रहा। उसके बाद वो अपना वतन चला गया। तो ये ध्यान रखिए, कुछ ही समय तक भारत में रहा और सन्यासी बनकर रहा। कौन? महमूद वली बल्खी। एक नए यात्री की बात करते हैं, इसका नाम है जौहरी जॉन बैप्टिस्ट टेवनियर। नाम लंबा है लेकिन याद रखना है, जौहरी जॉन बैप्टिस्ट टेवनियर। ये पेशे से जौहरी था। जौहरी का क्या काम होता है? ये जौहरी पारखी का काम होता है, परखने का काम करता है, ओरिजिनल और डुप्लीकेट में अंतर ढूंढता है। कौन? जौहरी। तो ये जौहरी जॉन बैप्टिस्ट जो टेवनियर है वो जौहरी था पेशे से। ये परखता था सोना ओरिजिनल है कि नहीं, जो आभूषण है ओरिजिनल है कि नहीं, ये पहचानने में बड़ा माहिर था। इसने भारत की यात्रा 6 बार की। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि इसने 6 बार यात्रा की। तो कौन सा विदेशी यात्री भारत की यात्रा 6 बार करता है? तो जौहरी जॉन बैप्टिस्ट। नाम बड़ा तो ज़्यादा बार आया भी, ऐसे दिमाग में बिठा लेंगे। ये फ्रांसीसी यात्री था जौहरी जॉन बैप्टिस्ट और ये शाहजहां के दरबार में आया था। बात करते हैं दुराते बरबोसा का, तो इसने व्यापार और समाज के बारे में विस्तृत विवरण किया। प्रश्न यहाँ से पकड़ना होगा आपको कि किस विदेशी यात्री ने व्यापार और समाज के बारे में विस्तृत विवरण किया है? तो दुराते बरबोसा, मतलब पूरा विस्तृत करके विवरण किया है। बरबोसा मतलब पूरी तरह समझ लेंगे, दिमाग में बैठा लेंगे, पूरी तरह से विस्तृत करके विवरण किया। किसका? व्यापार और समाज का। किसने? दुराते बरबोसा। और यहाँ के एक व्यापार की तुलना, जो ये आपका जौहरी जॉन बैप्टिस्ट की बात बता रहा है, यहाँ के व्यापार की तुलना ऑटोमन और ईरान से किया है। जौहरी जॉन बैप्टिस्ट, इसका ये ध्यान रखेंगे, जौहरी जॉन बैप्टिस्ट है वो यहाँ के व्यापार की, भारत की व्यापार की तुलना ऑटोमन और ईरान समाज से किया, लेकिन ये अलग है। दुराते बरबोसा यहाँ के व्यापार और समाज का विस्तृत विवरण किया। एक अगले यात्री का नाम है शेख अली हाजिर, जिन्होंने उत्तर भारत की यात्रा की। जैसे हम देखे थे अब्दुल रज़ाक समरकंदी, ये दक्षिण भारत की यात्रा किए थे, लेकिन ये हाजिन जो है शेख अली हाजिन, ये उत्तर भारत की यात्रा किए हैं। यहाँ अ से उत्तर पकड़ लेंगे और ये द से दक्षिण पकड़ लेंगे। ऐसे अब्दुल दक्षिण और अली हाजिन है तो उत्तर, ऐसे दिमाग में बैठा लेंगे। ये दक्षिण भारत की यात्रा किया और शेख अली हाजिन उत्तर भारत का, और ये दक्षिण भारत का यात्रा किया। एक विदेशी चिकित्सक ऐसा था जो भारत आया और भारत में ही बस गया, इसका नाम था मनुकी। ये विदेशी यात्री था, भारत में आया, भारत में बस गया। मार्को पोलो के विषय में सुने थे कि इब्न बतूता का जीवनी यात्रा वृत्तांत है, उसकी तुलना मार्को पोलो की यात्रा वृत्तांत से किया जाता है। ये बात लिखे हैं कि इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत की तुलना किससे किया जाता है? तो मार्को पोलो से। मार्को पोलो भी एक विदेशी यात्री था, इसने भारत की यात्रा की, लेकिन भारत की यात्रा कहाँ से शुरुआत किया? तो वेनिस शहर से। यूरोप का एक शहर है वेनिस, वहाँ से शुरुआत किया और भारत आया। तो वो भी अपना यात्रा भारत के लिए किया। अब बात करते कुछ और पॉइंट इस चैप्टर से रिलेटेड। तो यात्रियों का राजकुमार किन्हें कहा जाता है? यही अगर रहेगा। हठीला यात्री किन्हें कहा जाता है? इब्न बतूता। घोंसले से निकला पक्षी किन्हें कहा जाता है? इब्न बतूता। लेकिन यात्रियों के राजकुमार हेनसांग है। हेनसांग उस समय भारत में हर्षवर्धन का शासन था,
उस समय हर्षवर्धन शासन कर रहे थे, उनके दरबार में आया था हेनसांग। तो ये एग्जाम में पूछा है, पिछले बार भी पूछा कि हेनसांग किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? हर्षवर्धन। वही अगर रहे कि फाहियान किसके दरबार में आया था? हेनसांग और फाहियान दोनों चीनी यात्री हैं और भारत की दोनों यात्रा की हैं। हेनसांग से हेनसांग और हर्षवर्धन के दरबार में, और ये फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में यात्रा किया था। ठीक है।